दोस्तों क्या हो अगर आप लोगों को पता चले कि आप इस पूरी दुनिया में अकेले ही इंसान बचे हो और आपके आसपास के सभी लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही इस कपल के साथ भी होता है। ये दोनों यहाँ पर घूमने आए हुए थे। रात में जब ये लोग अपने रूम में सोने के लिए जा रहे थे तभी जनेया को विंडो से एक बहुत ही तेज लाइट दिखाई देती है। अगली मॉर्निंग जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें होटल में कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए होटल से बाहर आकर देखते हैं, वहां भी इन्हें पूरी तरीके से एकदम खाली स्ट्रीट ही दिखाई देती है। इन्हें स्टार्ट में तो लगता है कि शायद आज कोई हॉलीडे हो सकता है, लेकिन जब ये लोग बाकी जगह जैसे सुपरमार्केट और दूसरी बिल्डिंग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पूरा शहर ही एकदम खाली है। ये देखकर ये लोग थोड़ा पैनिक होने लगते हैं। ये तुरंत अपना फोन निकालते हैं और कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। फिर ये वहां पर मौजूद टीवी चेक करते हैं, लेकिन सारे टीवी चैनल्स भी बंद थे। ये दोनों वापस अपने होटल आ जाते हैं। इसके बाद राइली अपना लैपटॉप चेक करता है और किस्मत से इसके लैपटॉप में नेट चल रहा था, लेकिन कोई भी न्यूज साइट कल रात के बाद से अपडेट नहीं हुई थी। इसके बाद राइली बाहर जाने की सोचता है। इसे लग रहा था कि इसके जैसे और भी लोग सिटी में हो सकते हैं। ये लोग पूरी सिटी में गाड़ी घुमा लेते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिलता। थक हार कर ये लोग वापस अपने होटल में आ जाते हैं और सो जाते हैं। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जनाया काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी, क्योंकि उसे अपने घर पर जाना था। उसे अच्छा फील कराने के लिए राइली उसके लिए एक चाय बनाता है। चाय पीने के बाद ये दोनों सुपरमार्केट में जरूरत का सामान लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद राइली एक और कार लेकर वहां पर आ जाता है ताकि सारा सामान एक साथ ले जा सके। इस बार ये लोग होटल नहीं जाते हैं बल्कि अपने रहने के लिए एक नया घर ढूंढ लेते हैं। अपना सारा सामान घर में लगाने के बाद ये कपड़े लेने के लिए निकल जाते हैं। कपड़ों की शॉप पर ये सभी टाइप के कपड़े ट्राई करते हैं। उसके बाद ये थोड़ी बहुत अल्कोहल भी पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा चिल कर सके। अगली मॉर्निंग जब दोनों फिर से उठते हैं तो चाय बनाकर बातें करने लगते हैं। इन्हें लग रहा था कि शायद गॉड उनकी परीक्षा ले रहा है। अब दोनों थोड़ा घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जनाया अपने दोनों पैर विंडो पर लटकाकर लेटी हुई थी, तभी उसका एक जूता हवा के कारण गिर जाता है। थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अच्छे से चादर बिछा करके आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर वहां पर आराम करके और कुछ फोटो क्लिक करके वापस ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। अब इनकी लाइफ कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो चुकी थी, इसीलिए उसे एक्साइटेड बनाने के लिए ये दोनों रात को एक डिनर डेट का प्लान बनाते हैं। लेकिन डिनर के टाइम पर जनाया थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। राइली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनाया गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। राइली भी धीरे धीरे करके घर आ जाता है और देखता है कि जनाया बेड पर सैड होकर लेटी हुई है। दोनों आराम से बैठकर अच्छे से बातें करते हैं और दोनों के बीच सब फिर से ठीक हो जाता है। अगले दिन वो दोनों एक अलग जगह पर घूमने जाते हैं, जहां पर राइली को एक टूटा हुआ प्लेन दिखता है जिसकी कि वो फोटो लेने लगता है। ये देखकर जनेया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो कचरा है, तुम इसकी फोटो क्यों ले रहे हो। इसी बात पर फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और जनाया राइली को अकेले वहीं पर छोड़कर चली जाती है। राइली को सारी रात उसी प्लेन में सोकर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन जनेया राइली को लेने के लिए वापस आ जाती है। दोनों के बीच पूरे रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं होती है। अगले दिन जब दोनों के बीच में ठीक हो जाता है तो ये लोग फिर से घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते इन्हें रास्ते में एक ओल्ड आदमी दिखाई देता है जिसका कि नाम था नील। अब नील यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार लग रहा था, इसलिए राइली उसे पानी पीने के लिए देता है। नील बताता है कि वो भी कई दिनों से अकेले ही घूम रहा था क्योंकि सारी दुनिया अचानक से गायब हो चुकी थी। नील आगे बोलता है कि उसने इसी को सच मान लिया है और अब वह ज्यादा कोशिश भी नहीं करना चाहता था, यानी कि नील अब पूरी तरीके से हार मान चुका था। अब अगले मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं तो राइली जनेया के पास जाता है और उसे बताता है कि नील कल रात को नींद में ही मर गया था। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा सैड फील करते हैं। इसके बाद जनेया और राइली मिलकर नील की बॉडी को दफना देते हैं। अगले दिन वो लोग फिर से घूमने निकल पड़ते हैं। अब ऐसा ही कई दिनों तक होने के कारण जनेया काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, इसीलिए एक सुबह वो राइली से पहले उठकर वहां से चली जाती है।
रायली जब उठता है तो उसे आसपास जनेया नहीं दिखती है। स्टार्टिंग में तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने काम में लगा रहता है, लेकिन जब वो जनेया का मैसेज देखता है तो तुरंत सी साइड पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे जनेया की बॉडी पानी में मरी हुई दिखाई देती है। जनेया अपने दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, इसीलिए वह खुद की जान ले लेती है। ये देखकर रायली भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मार पाता है और वो वापस किनारे पर आ जाता है और अब वो इस पूरी दुनिया में अकेला ही इंसान बचा था। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।